देखिए आज आप लोग का क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म और लवण का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है 1 से 30 तक का ओरल टेस्ट होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखिए। आप लोग कोशिश यही कीजिएगा जिसका सूत्र बोल रहे हैं उसका हिंदी नाम भी बोल दें, और हिंदी नाम है तो आप सूत्र भी बोल दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। इसका आंसर श्वेता कुमारी बताइए। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए बहुत अच्छी बात है। बताया गया था आप लोग को कि खनिज अम्ल या फिर उसी को परवल अम्ल कहा जाता है। स्ट्रोंग एसिड जो है इसमें खनिज पाया जाता है, इसीलिए स्ट्रोंग एसिड को ही क्या कहा जाता है, खनिज अम्ल भी कहा जाता है। आपका दूसरा क्वेश्चन है एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखे। तो जिस हिसाब से खनिज अम्ल को परवल अम्ल कहा जाता है उसी को अकार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है। तो आपको सिंपल सी बात है, एक कार्बनिक अम्ल का नाम बताना है। आप 2-3 भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका जवाब बिंदु कुमारी बताइए। साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। सही बात है, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। इसमें बताया गया था, यानी एक तरह का ये क्या हो गया, आपका दुर्बल अम्ल हो गया, वीक एसिड हो गया। इसमें बताया गया था कि लगभग ये जो पदार्थ में बताया जाता है, जो फल वगैरह के रस में होता है, ये आपका कार्बनिक अम्ल होगा। यानी कहने का अर्थ यह फल वगैरह में जो पाया जाता है दुर्बल अम्ल होता है। जैसे आपको पढ़ाया गया है कि नींबू में क्या पाया जाता है, संतरा में क्या पाया जाता है, सेब में क्या पाया जाता है, ये सब टोटल सी सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आएगा कार्बनिक और कार्बनिक तो समझ, जब फल वगैरह के रस में जो होता है वो क्या है, कार्बनिक है। एक बताना है, तुम 2 बता दिए, 3-4 भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? सिरका में कौन सा अम्ल होता है? इसका जवाब क्या नाम है तुम्हारा? निशु कुमारी बताइए। एसिटिक अम्ल। हाँ, सिरका में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसका ट्रिक भी आप लोग को बताए थे, CA बताए थे। सी से सिरका, ए से एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका बैटरी अम्ल क्या है? बैटरी अम्ल का नाम बताना है। कोमल कुमारी बताइए बैटरी अम्ल क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जो रसायनों का राजा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि H2SO4 को ही बैटरी अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो ये बताया गया था आप लोग को। इसका जवाब सानिया कुमारी बताएगी। उदासीनीकरण। हाँ, उदासीनीकरण अभिक्रिया, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण लिखें। तो इसका जवाब श्वेता कुमारी बताएगी। सामान्य लवण NaCl, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। अम्लीय लवण NaHSO4, भास्मिक लवण BaOH का होल इंटू Cl। चलिए ठीक है, आपको बताया गया था जब लवण पढ़ाए थे उसमें बताए थे लवण को मुख्यतः हम 3 भाग में बांट सकते हैं, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और भास्मिक लवण। और इसका उदाहरण भी बताया गया था, उसमें एक एक उदाहरण बताना है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है या भास्मिक होता है? इसका जवाब प्रियंका कुमारी बताइए। क्या होता है? अम्लीय। अम्लीय होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी अभिक्रिया अगर HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी? इसका जवाब ज्योति कुमारी बताइए। कौन सी गैस निकलेगी? CO2, ठीक है। CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी NH4Cl जो है इसके जलीय विलयन में लिटमस पत्र अगर डालते हैं तो कौन से कलर में बदल जाएगा? इसका जवाब देना है कोमल कुमारी को। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि NH4Cl जो है अम्ल होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय में आपको बताया गया था कि यह नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और क्षारीय रहता तो क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचक के नाम बताना है। जो सूचक जिससे पता चलता है अम्लीय है या क्षारीय, उसके बारे में 2 का नाम बता देना है। गृह निर्मित यानी घर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
इसका जवाब अमीषा कुमारी बताइए। हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हल्दी हो गया, चुकंदर हो गया, लाल गोभी का पत्ता है, कोई 2 को लिखना था। ऐसे हम आप लोग को सूचक जब पढ़ा रहे होंगे तो बताए होंगे, सूचक का तुम्हारे बुक में जो है 6 का दिया गया है। एक लिटमस पत्र हो गया जिससे पता कर सकते हैं कि विलयन जो है अम्लीय है या क्षारीय। दूसरा आपका था मेथिल ऑरेंज था। तीसरा क्या था? फिनोलेफ्थिन। हाँ, फिनेप्थेलिन। और तीसरा क्या? चौथा हल्दी। पाँचवा छठा लाल गोभी का पत्ता। इसमें हमको घर से क्या क्या मिलता है उसी के बारे में बताया गया था। इसका और भी आपको गुण बताया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में यही पूछा जा रहा है कि 2 रंगीन पदार्थों अर्थात सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव्य के क्षारीय या अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम है। यानी वही सूचक तुमको बताना है, 6 में कोई 2 को बता देना है। तो इसका जवाब बिंदु कुमारी बताएगी। मेथिल, ऑरेंज और फिनोलिक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रंगीन पदार्थ में का नाम बताना है तो मेथिल ऑरेंज फिनेप्थेलिन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं? किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं? इसका जवाब नेहा कुमारी बताएगी। अधात्विक ऑक्साइड क्षार के लवण के धात्विक आयन नहीं होते हैं। चलिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। धात्विक आयन किस में नहीं आया होगा? तो अधात्विक ऑक्साइड में नहीं होगा, वही लिख देना है। अधात्विक ऑक्साइड के क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 रिएक्शन दिया गया है, उसको क्या करना है? पूरा करना है। पहला है आपका 13 नंबर में, पहला जो रिएक्शन है आपका Zn + H2SO4, इसका पूरा करना है। सानिया कुमारी बताएगी इसका। ZnSO4 + H2 ऊपर की ओर जाएगा। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि H2SO4 का जो है SO4 कहाँ है? इस पर चला जाएगा, जिंक में अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिएक्शन Fe + HCl, इसको बैलेंस करना है। FeCl2 + H2 गैस ऊपर की ओर जाएगा। चलिए, और हाँ ठीक है, बैलेंस करने में HCl में क्या 2 लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? अर्थात इसमें बताना है अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। इसका जवाब सपना जायसवाल बताएगी। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय होगा, सही बात है। क्योंकि तुमको जब pH मान पढ़ाया गया था उस समय बताया गया होगा। याद करो कि 7 क्या होता है? उदासीन का रहता है। जैसे जैसे pH मान घटता है वैसे उससे अम्लीयता क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे 7 से प्लस होता जाएगा यानी pH मान बढ़ेगा वैसे उससे क्षारीयता बढ़ेगी। तो यहाँ pH मान 3 है यानी 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय। और 7 से बेसी रहता तो क्षारीय होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 15। pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा? तो इसका जवाब शिवानी कुमारी बताइए। pH मान 2 वाला विलयन अधिक अम्लीय होगा। सही बात है, ठीक है, बैठ जाओ कि 2 को आपका विलयन दिया गया है। एक का विलयन का pH मान 6 है और दूसरे का 2 है। तो आपको सिंपल से है कौन अधिक अम्लीय होगा। तो आपको बताया गया था कि जैसे जिसका pH मान कम रहेगा वो अधिक क्या होगा? अधिक आपका अम्लीय होगा। तो 6 और 2 में 2 कम वाला है तो इसलिए 2 का क्या होगा? अम्लीयता ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक हो गए? हाँ या नहीं में जवाब देना है तुम लोग को। इसका जवाब पल्लवी बताएगी। हाँ, सही है। pH मान 8 वाले का जलीय विलयन जो है, जो विलयन होगा जल से अधिक भास्मिक होगा। क्योंकि जल का क्या होता है? 7 होता है और उससे प्लस होते जाएगा, अधिक भास्मिक होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर पिछला आपको पूछा गया था पीछे, लवण को तीनों का उदाहरण देना है तो उसमें आपको दे दिया गया है। इसको आपको चूज करना है कौन सा लवण है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनना है। पहला है आपका NaCl को चुनना है कि कौन सा लवण है। दूसरा है NaHCO3 को चुनना है कौन सा लवण है। और तीसरा था MgOHCl यानी MgOH पढ़ना है। इसका बताना है कि आपको कि कौन सा लवण होगा। तीनों को बता देना है। बिंदु बताएगी, बताओ। NaCl
सामान्य उदासीन लवण NaHO3 अम्लीय लवण। और एक हो जाएगा आपका भास्मिक लवण। सही है कि पहला NaCl जो आपका हो गया सामान्य लवण अर्थात उदासीन लवण हो गया। दूसरा जो आपका हो गया NaHCO3 ये अम्लीय लवण हो गया। और तीसरा जो एक बचा वो क्या हो गया, भास्मिक लवण हो गया। फिर आपको रिएक्शन दिया गया है जिसको पूरा करना है। पहला रिएक्शन है 18 नंबर में, पहला है Zn प्लस NaOH। इसका पूरा करके बताएगी श्वेता कुमारी। Na2ZNO2 प्लस H2 और ठीक दूसरा है। दूसरा है आपका CuSO4 प्लस NaOH। इसका बताओ। CuOH का होल 2 प्लस Na2SO4। होल 2 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताना है आपका क्वेश्चन नंबर 19। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है, ये बताएगी राधा कुमारी। हाइड्रोजन तत्व से धातु विस्फ होता है। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि हाइड्रोजन तत्व जो है धातु से विस्थापित होगा। सही है, आपको बताया गया था जस्ता क्या हो गया, धातु हो गया। HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। और इससे क्या हो जाएगा, जब रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम हो। यानी सूचक का क्षोभों में किसी का नाम बताना है जो इसमें सक्षम हो। इसका जवाब कोमल कुमारी बताएगी। फिनोलोपैथिलीन। फिनोक्थिलीन। ठीक है, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21। प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। ठीक है। इसके जलीय विलयन में फिनेप्थिलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो आपको बताना है विलयन की प्रकृति क्या है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है। इसका जवाब विनीता कुमारी बताएगी। बताओ क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, बैठ जाओ। इसमें आपको बताया गया था, सब सूचक के बारे में बताए थे कि अम्ल रहेगा तो क्या होगा, क्षार रहेगा तो क्या होगा। उसमें लिटमस पत्र के बारे में बताए थे, टोटल बताया गया था। फिनेप्थिलीन के बारे में बताया गया होगा। जब ये अम्ल होता तो रंगहीन हो जाता, क्षार रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विलयन का रंग कैसा हो गया, गुलाबी हो गया, अर्थात विलयन क्षारीय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। रवाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा अर्थात धोने की का सोडा जो है और तूतिया का रासायनिक सूत्र बताना है। इसका जवाब सानिया कुमारी बताएगी। यानी सिंपल सी बात है कि वाशिंग सोडा और तूतिया का आपको बताना है, सूत्र बताना है। बताइए वाशिंग सोडा का। Na2CO3 × 10H2O। तूतिया का होगा CuSO4 × 5H2O। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपका ऑप्शन में 10H2O रह भी सकता है या नहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वाशिंग सोडा का Na2CO3 है, इंटू अगर जल की मात्रा बताया जाए तो 10H2O होगा। तूतिया में CuSO4 हो गया और जल की मात्रा अगर बताया जाए इंटू 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 23। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? सानिया कुमारी बताएगी इसका आंसर। सोडियम सल्फेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सही बात है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को हम ठोस सोडियम कार्बोनेट में रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थात कहने का अर्थ है सांद्रता बढ़ा दिया जाए किसी विलयन का तो उसका पीएच मान पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बिंदु कुमारी बताएगी। उसका पीएच मान नहीं बढ़ता। सही बात है कि सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, पीएच मान बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं? श्वेता कुमारी बताएगी। लवण कहलाते हैं। ठीक है, अम्लीय लवण कहलाते हैं। आप लोग को जब लवण के बारे में बताया गया था कि लवण को हम 3 भाग में बांट सकते हैं, उसमें आपको अम्लीय लवण की जो परिभाषा बताया गया था वही यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है, पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है कितना होना चाहिए? यानी मिट्टी का पीएच मान कितना रहेगा जिसके कारण कि पौधा जो है सही ढंग से बढ़ेगा? इसका जवाब शिवानी कुमारी बताएगी। 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 होना चाहिए। अर्थात
अगर मिट्टी का पीएच मान 7 है तो पौधा क्या है, सही ढंग से वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, 2 सूचकों के नाम लिखे। हम आप लोग को 6 गो सूचक बताए थे, 6 सूचक में आपको 2 सूचक का नाम बताना है। इसका जवाब सपना जायसवाल देगी, बताओ। लिटमस पत्र या मैथिल ऑरेंज। ठीक है, 1 नंबर में ऐसे भी बताया गया था, लिटमस पत्र बताया गया था, और दूसरा क्या बताया गया था, मैथिल ऑरेंज। और इसमें आपको बताए थे लिटमस क्या करता है, अम्ल रहता है तो लाल कर देता है, और क्षारीय रहता है तो नीला कर देता है। मैथिल ऑरेंज अगर अम्ल रहता है तो ये भी लाल कर देता है, लेकिन क्षार रहता है तो ये क्या कर देगा, पीला कर देगा। इसी के तरह से तुमको हल्दी चुकंदर वगैरह का बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। आपको पता है, एक होता है साधारण नमक होता है, एक आयोडीन नमक होता है, तो उसमें क्या मिलाएंगे जिसके कारण वो आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। आपको इसका आंसर कोमल कुमारी बताएगी। KiO3 या Ki की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से आयोडीन युक्त नमक पाया जाता है। चलिए ठीक है, इसमें KiO3 या Ki की मात्रा अगर थोड़ा सा मिला दिया जाए तो वो कौन सा नमक बन जाएगा, आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रस्वेद्य लवण का नाम बताना है आपको। इसका जवाब बिंदु कुमारी बताएगी। NaCl। ठीक है, NaCl साधारण नमक, इसी को इंग्लिश में टेबल साल्ट भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में आएगा टेबल साल्ट का सूत्र लिखिए, तो ऐसा नहीं सोचना टेबल साल्ट क्या है, वही है, उसी का हिंदी क्या हो गया, साधारण नमक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। आप लोग को जब अम्ल की परिभाषा बताया गया था आर्हेनियस के अनुसार, तो इस सब में बताए थे कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। इसका जवाब निशु कुमारी बताएगी। हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अम्ल जो है जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न इसका करवाया जाएगा।